हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल विष्णु राज के लिए बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। आपको पता है ना कि युवराज से वो मिलना चाहता है। युवराज के नाना जी से रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज युवराज से मिलवा दीजिए, क्योंकि विष्णु राज आज तक समझ रहा था कि मुझे आज नहीं कल वेल मिल जाएगा, और वेल हो गया खारिज, जिसके वजह से वो टूट गया। और उसके बाद से उन्होंने जो विष्णु राज से मिलने लोग गए उनसे एक संदेश भिजवाया कि प्लीज मेरे बेटे से आप लोग मिलवा दीजिए। तो कल बहुत सारे लोग और खुद विष्णु राज का भाई रिक्वेस्ट किया था कि मालती के पिताजी और युवराज के नाना प्लीज विष्णु राज से मिलवा दीजिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो विष्णु राज के ससुर जी हैं यानी मालती के पिताजी वो मिलवाएंगे युवराज से? तो चलिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि एक दो बार मेरे से बात हुई है उनकी और मैं उनको अच्छे तरीके से जान गई हूँ। और कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के बीच में मैं नहीं शेयर कर सकती, कुछ कंडीशन है उसका। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि क्या अपनी ही बेटी के कातिल को वो उसी के बेटे से मिलवाएंगे? आप लोग को भरोसा है? जितना लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रही। उसका बच्चा है, अधिकार पूरा है, वो भी बाप है उसका। लेकिन 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 ले कौन जाएगा युवराज को मिलवाने? मालती के पिता तो जाएंगे नहीं मिलने कि आओ भाई तुम्हारी आरती उतारे, राइट? और वो युवराज को किसी के हाथों देंगे नहीं, राइट? क्योंकि उनको खुद पहले से भरोसा नहीं है। बहुत सारे लोग युवराज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं चुपके से, इसलिए वो सेफ्टी के वजह से वो बड़ी वाली लड़की के पास युवराज को भेजे हैं और वो अच्छे तरीके से वहां पे पल पोस रहा है। माँ तो नहीं है लेकिन मासी माँ बन के उसको अच्छे तरीके से पाल रही है, बड़ी वाली मासी। और जिन लोगों को ये वहम है कि विष्णुराज के पिता युवराज से मिलवा देंगे, तो ये कभी नामुमकिन हो ही नहीं सकता, ये मैं कह रही हूँ। बाकी आगे की बात जो भी होगी आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन जो ये रिक्वेस्ट है, जो तड़प है ना, ऐसे ही तड़पो, क्योंकि तुम तो आज नहीं कल आओगे और अपने बेटे से मिल लोगे। उस पिता की तड़प समझा है किसी ने? एक ही बात को लेके मैं हमेशा हर सवालों के जवाब एक ही हैं कि वो पिता का बेटी जो है वापस नहीं आएगी, वो जिंदगी भर तड़पता रहेगा मिलने के लिए। किसी को क्या अधिकार है कि किसी की बेटी को इस दुनिया से हटा दे? वो चाहे क्यों ना पति ही हो, पति को भी अधिकार नहीं है, पति को भी अधिकार नहीं है। और इस पिता के साथ धोखे से छल हुआ है उसकी बेटी के साथ। तो ये जो लोग समझ रहे हैं, हम उन लोगों को खुलेआम कह रहे हैं कि कोई नहीं मिलवाने देगा, कोई नहीं। क्योंकि विष्णु राज के पिता तो पहली बात जाएंगे नहीं अपने दुश्मन का चेहरा देखने की। भैया अभी केस चल रहा है, एक दूसरे को मतलब सजा दिलाने के लिए विष्णु राज के जो ससुर जी हैं वो एकदम अड़े हुए हैं कि अपनी बेटी के को जो बेटी के साथ गलत हुआ है उसको सजा हम दिलवाएंगे। तो क्या वो बच्चे को लेके आएंगे और कहेंगे लो विष्णु राज मिल लो? ऐसा लगता है? और ऐसा भी क्या लगता है कि विष्णु राज से वो खुद नहीं मिलेंगे, विष्णु राज से उनको बेटे को मिलवा देना चाहिए? तो क्या वो किसी के हाथ में उसके बेटे को देंगे? इतना भरोसा कर सकते हैं? कभी नहीं। और मिलने कौन जा रहा है? विष्णु राज के शुभचिंतक ही मिलने जा रहे हैं। तो उन लोगों के ऊपर तो वैसे भी भरोसा नहीं किया जा सकता भैया, कि उस बेटे के साथ जो बेटी को रातों रात खत्म कर सकता है, वो बेटे के साथ क्या कर सके? मतलब कुछ भी कर सकता है, उसको हटवा सकता है, चाहे कुछ भी। कौन विश्वास करेगा? तो ये दिमाग से फितूर हटा दीजिए। ये तो रही बात मिलने मिलवाने की। कल मैंने जो सवाल खड़ा किया था उस पे बहुत सारे लोगों ने हामी भरी कि हाँ आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। विष्णु राज के जो ससुर जी हैं उन्होंने बहुत बड़ा डिमांड रखा था विष्णु राज के साथ कि अगर विष्णु राज ने प्रूफ कर दिया कि हाँ उसने कुछ नहीं किया, उसका कोई दोष नहीं है, तो मैं माफ कर दूंगा, और अदालत माफ कर देगी तो मैं जरूर माफ कर दूंगा।
पहले प्रूफ ला के दे। क्यों नहीं वो ऐसा वैसा किया जो भी फंदे से लटकना वाला बात किया था विष्णुराज के पिता ने। तो ये मीटिंग करने के लिए विष्णुराज ये अच्छे तरीके से जानता है विष्णुराज कि वो युवराज से किसी से भिजवाएंगे नहीं और खुद लेके आएंगे नहीं। तो किसी बहाने मालती के पिता को बुलाया जाए, क्योंकि मालती के पिता अपने अलावा वो युवराज को किसी को नहीं सौंपेंगे, ये तो पता है अच्छी तरीके से। तो युवराज के पिता आएंगे मिलवाने और उसी बहाने कुछ मीटिंग हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, कुछ समझौता हो जाए, है ना। तो दिल्ली दूर है बाबू। जो लोग ये सोच रहे हैं, देखो मैं नहीं जानती, मैं नहीं बोलती कि ना मिले, वो तो बाप है, वो तो बेटा है, उसका अधिकार है, लेकिन किस तरीके से मिलेगा। इस दुनिया में किसी पे जब अपने दामाद पे विश्वास नहीं रहा तो दुनिया में किससे विश्वास करेगा इंसान कि युवराज को दे दे और विष्णु को मिलवा के वापस वो युवराज के नाना जी के यहाँ दे देंगे। अपने रोमे पर भी विश्वास नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप दिमाग से हटा दो कि युवराज उनके पिता से मिलेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि वो बाहर आ जाए तो मिल सकता है। अब वो जिस तरीके से मिले पता नहीं, तब भी मिलने दिया जाएगा नहीं मिलने दिया जाएगा, ये मेरे घर का नहीं उनके घर का मैटर है। लेकिन जो चीजें आ रही हैं सामने, उस चीज को मैं आप लोगों के बीच में रख रही हूँ। और बिल्कुल आज से नहीं, जब मालती थी तब से लेके और अभी तक मैं मालती के साथ खड़ी हूँ, खड़ी थी, खड़ी रहूंगी हमेशा। मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करे कोई चाहे जितना, मेरी आवाज दबा नहीं पाएगा। एक नहीं, मैं 12 चैनल, हजारों हजार चैनल खड़े कर दूंगी। और एक चीज मैं बोलूंगी, मेरा जो बड़ा चैनल है रिएक्शन चैनल, एक मेरी सिस्टर है जो पूछी है कमेंट में, मैं उन्हें कमेंट में क्या ही बताऊं, सीधे बता देती हूँ, क्योंकि जो बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं और उस पर वीडियो नहीं पड़ रहा है, आज कई दिन हो गया। तो बाय मिस्टेक उसमें कुछ मिस्टेक आ गया है मेरे से, तो इसलिए थोड़ा सा उसको होल्ड करी हूँ। उस पर भी वीडियो आएगा, बहुत जल्द आएगा, उस पर होल्ड करी हूँ। और जैसे ही मैं ठीक करवा लेती हूँ वैसे ठीक हो जाएगा। चैनल पे कोई असर नहीं है, लेकिन बस थोड़ा पासवर्ड वगैरह को लेके सेफ्टी के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने धमकी दी थी सिस्टर कि तुम्हारा बोलती बंद कर देंगे, जिससे बकबक कर रही हो ना वो खत्म कर देंगे। तो इसलिए उसको सेफ्टी के लिए मैंने रखा है, मतलब किसी को दिया है सेफ्टी के लिए। तो वो पूरे तरीके से जब सुरक्षित हो जाएगा तब उस पर वीडियो डालूंगी, क्योंकि आजकल जानते हो ना कि रोमे पर भी विश्वास नहीं है। तो लोग मेरे चैनल पे नजर लगा के खड़े हुए हैं और अच्छा खासा उस पर मेरा ऑडियंस भी है, मेरे सपोर्टर हैं, मेरे जितने 16,000 प्रेस करके मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, मेरे दोस्त मित्र हैं, सबको मैं निवेदन करती हूँ आप लोग धीरज रखिए। आपकी सिस्टर, आपकी दोस्त जल्द ही उस चैनल पे भी वापस आएगी। सिर्फ अपने चैनल को सेफ्टी के पर्पस से थोड़ा रखी है, कुछ उस पर काम चल रहा है सेफ्टी के लिए। वो काम जैसे ही पूरा हो जाएगा आप लोगों के बीच में उस चैनल पे ले धड़ाधड़ वीडियो आएगा। तो निश्चिंत रहिए, उस चैनल पे भी मैं आऊँगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो चलिए इसी के साथ हम करते हैं इस चैनल पे वीडियो एंड। अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा आप लोग इस पे भी अपना सहयोग दीजिए और उतना ही प्यार दीजिए जितना उस पे देते हैं। जैसे ही उस चैनल पे मैं डालूंगी, इस चैनल पे ब्लॉगिंग ही शुरू होगी, लेकिन अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज़ तो रोक नहीं सकती ना, मैं किसी तरह से किसी तरीके से चैनल को मैं अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहती हूँ, तो इस चैनल के थ्रू ही पहुंचाऊँ। इस चैनल पे भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, तो बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू आप लोगों को। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।